विकल्प बहुत सारे मिलेंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए। विकल्प बहुत सारे मिलेंगे आपको रास्ते भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इसीलिए आपके लिए जब भी कोई आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो आपके बहुत सारे रास्ते देखेंगे। तो समझ लेना आप के लिए वो रास्ते जो मिल रहे हैं ना, भटकाने के लिए मिल रहे हैं। इसीलिए आपको एक ही टारगेट रखना है और उसी टारगेट पर काम करना है। आपको निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी, ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज है आपका 28 फरवरी 2026। क्या है बेटा? 28 फरवरी 2026 है आज, और आज हम पढ़ने वाले हैं 28 फरवरी 2026 का करंट अफेयर है बेटा। तो ध्यान से आपके लिए क्लास देखना है बेटा, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सभी एग्जाम के लिए जो है बेटा ये इम्पोर्टेंट क्लास है, आपके लिए एग्जाम में हेल्प मिलेगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 2026 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 2026 मनाया गया है, वो कब मनाया गया है? तो बेटा वो मनाया गया है 27 फरवरी को। इसका आंसर क्या है? 27 फरवरी को हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 2026 मनाया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाया गया? जी बेटा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस है ना। ध्रुवीय मतलब बेटा क्या है? ये पृथ्वी है आपकी, रवि ध्रुव है आपका ना, ध्रुव है। ये ध्रुवीय भालू है ना, ध्रुवीय भालू जो है दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय। वो कब मनाया गया बेटा? वो मनाया गया आपका 27 फरवरी को ना। ये भी कब मनाया गया? 27 फरवरी को। और ध्रुवीय भालू कहाँ है बेटा? आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर ये वहां पर है आपके ना, जो ठंडे मौसम में रहते हैं, है ना। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय दिवस मनाया जाता है हर 27 तारीख को हर साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ शुरू हुआ? ध्यान रखना बेटा, इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत का सबसे बड़ा वायु सेना युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो कौन सा है? वायु शक्ति। कौन सा है बेटा? वायु शक्ति सबसे बड़ा आपका इंडियन आर्मी का वायु सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। ये भी एक क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हुआ बेटा राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में ये शुरू हुआ, है ना। ये आपको याद रखना है। भारत का हाल ही में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान के पोखरण में शुरू हुआ, है ना। इसका नाम क्या है? वायु शक्ति 2026। ये आपको ध्यान रखना है ना। इसी अभ्यास में बेटा, इसी अभ्यास में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है बेटा? तो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कौन है बेटा? द्रौपदी, है ना, द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है ना, इन्होंने हाल ही में जो है ना क्या करा बेटा, है ना, कॉम्बैट है ना, हेलीकॉप्टर उड़ाया। क्या उड़ाया बेटा? हेलीकॉप्टर उड़ाया, है ना। आर्मी का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसका नाम है प्रचंड। कौन सा? प्रचंड। इसको उड़ाया, ठीक है ना। जैसलमेर जो वाली बाउंड्री है आपकी पोखरण वाली, वहां पर उड़ाया, है ना। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को उड़ाया, है ना। किस अभ्यास में उड़ाया बेटा? वायु शक्ति जो युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है उसमें उड़ाया है। आपको ध्यान रखना है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने, है ना, एक मिसाइल है स्ट्रेला 10, है ना, इस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर बेटा राजस्थान में। कहाँ पर किया है? राजस्थान के पोखरण में ही किया है। कहाँ पर किया बेटा? पोखरण में किया है। तो ध्यान रखना है ना, पोखरण वाला एरिया आपका रेगिस्तानी एरिया है। जब भी कोई सैन्य अभ्यास जो आपके होते हैं, जहाँ पर फायरिंग वगैरह होती है, तो ये क्या खाली स्थान है बेटा ना, खाली है, रेगिस्तान है। तो यहाँ पर जो है ना युद्ध अभ्यास वायुसेना वाले हुए ना, या कोई मिसाइल को परीक्षण करना है तो पोखरण में किया जाता है। भारत में पोखरण के लिए बहुत अच्छी जगह है, सॉरी उसके लिए परीक्षण के लिए, मिसाइल परीक्षण या आपके फायरिंग परीक्षण जो होता है उसके लिए। तो पोखरण जो है ना, जब भी आपको कोई भी शब्द याद नहीं हो तो पोखरण याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पर फायरिंग अभ्यास होता है, कोई मिसाइल अभ्यास होता है, यहीं पर ही होते हैं ना।
आपके लिए ध्यान रखना है हाल ही में। अच्छा, इस जो आपकी स्ट्रेला करके जो आपकी मिसाइल है, स्ट्रेला 10 करके, इसकी जो बेटा मारक क्षमता की बात करें तो मारक क्षमता इसकी है बेटा 6 से 10 किलोमीटर। कितनी है? 6 से 10 किलोमीटर जी है ना। और सटीक सटीक जो आपका इसका निशाना है, ध्यान रखना ये निचले, आप कभी कभी युद्ध वाला मैटर आता है तो उसमें नीचे जो आपके हेलीकॉप्टर वगैरह जो ना वायुसेना रहेगी आपकी, उनको उड़ाने के लिए सटीक ही उसका निशाना है, ध्यान रखना है ना। तो ये नीचे जितने भी आपके एरोप्लेन वगैरह नीचे आके जो है ना फायरिंग करते हैं, उनके लिए मिसाइल ना परीक्षण किया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया है? ध्यान रखना है, हाल ही में नीति आयोग की अंतरिम मतलब बेटा कुछ समय के लिए, जब तक उसका जो परमानेंट सीईओ नियुक्त नहीं किया जाता, जब तक अंतरिम सीईओ का नियुक्ति की है ना। तो वो किसको की है ना? तो उसका आंसर बेटा निधि छिब्बर को। किसको किया है? निधि छिब्बर को जो है ना नीति आयोग की अंतरिम सीईओ जो है ना नियुक्त किया गया है ना। जब तक कोई परमानेंटली सीईओ की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक पदभार कौन संभालेंगी? आपकी निधि छिब्बर संभालेंगी, है ना। तो ये किसका स्थान ले रही बेटा? इसका ये स्थान ले रही है बीवी आर सुब्रमण्यम का, है ना। सुब्रमण्यम का जो है ना स्थान ले रही है, सुब्रमण्यम का स्थान ले रही है, ध्यान रखना। ये बीवी आर सुब्रमण्यम का स्थान ले रही है, ध्यान रखना। क्लियर है? निधि छिब्बर जो है ना बीवी सुब्रमण्यम का स्थान ले रही है, और ये अंतिम सीईओ है नीति आयोग की, ये आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए हम यदि नीति आयोग की बात करें बेटा, तो नीति आयोग जो है ना बेटा एक थिंक टैंक है। क्या है आपका? ये थिंक टैंक है, ध्यान रखना, है ना। थिंक टैंक का रूप में एक आयोग है, ध्यान रखना। थिंक टैंक के रूप में एक आयोग है ना। इसकी अंतरिम सीईओ जो है ना वो कौन नियुक्त की गई है? निधि छिब्बर को नियुक्त किया है। चलिए पूरा नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो नीति आयोग बेटा ध्यान रखना, नीति आयोग क्या है? भारत का थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक आयोग है, और ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, ठीक है ना। इसके स्थान पर लाया गया था, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया था। ये एक थिंक टैंक है ना। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को दिल्ली के लाल किले में घोषणा की थी कि नीति आयोग की जगह पर, योजना आयोग की जगह पर हम नीति आयोग लेकर आएंगे, है ना। और इसके साथ ही उन्होंने इसकी स्थापना कर दी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब कर दी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी, है ना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री भारत में कौन है बेटा? नरेंद्र मोदी। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है, ध्यान रखना, है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे। तो अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, है ना। और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ध्यान रखना। कौन है? सुमन बेरी। इसके उपाध्यक्ष कौन हो गए? आपके सुमन बेरी हो गए। अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी हो गए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पे तो लाया गया था थिंक टैंक के रूप में, ठीक है ना। इसमें बेटा सभी राज्यों के जो है ना, सभी राज्यों के सीएम होते हैं ना, सभी राज्यों के सीएम होते हैं, ध्यान रखना। इसमें सभी राज्यों के सीएम जो है ना बैठते हैं इसकी मीटिंग में। और साथ में ही जो केंद्र शासित प्रदेश है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनके सीएम हो गए आपके, और उपराज्यपाल है ना, उपराज्यपाल है ना। जिनमें सीएम नहीं है उनके उपराज्यपाल हो गए, जिनमें सीएम वो सीएम इसमें भाग लेते हैं, ध्यान रखना। जब भी कभी नीति आयोग की बैठक होगी उसमें ये सीएम रहेंगे आपके। 28 राज्य आपके हैं, 28 राज्य आपके, और 8 है आपके केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 में से 3 के पास क्या है बेटा? 3 के पास है विधानसभा सीएम, वो आएंगे। बाकी जो 5 है उनके पास सीएम नहीं है, तो राज्यपाल वहां से आएंगे, है ना। इसके बाद ये पूरी एक क्या होती है? एक पूरी सारणी होती है, जो बने रहते हैं सभी लोग इसी बैठक करते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। और सीईओ नियुक्त किया है बेटा इसको, निधि छिब्बर को सीईओ नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता संरक्षण क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया है? ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट,
क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता संरक्षण क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में एमओयू साइन किया है। ठीक है बेटा, ये आपको बताना है ना। आपको ध्यान रखना है, इसको जो साइन किया बेटा वो नेपाल के साथ में किया। किसके साथ में किया बेटा? नेपाल के साथ में किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेपाल के साथ में किया है ना। और किस किसने इस एमओयू को साइन किया बेटा? तो भूपेंद्र यादव ने किए। हमारे राज्य के देश के कौन है बेटा? केंद्रीय मंत्री है। कौन है केंद्रीय मंत्री है? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री है ना, भूपेंद्र यादव। कौन है बेटा? भूपेंद्र यादव कौन है? अपने देश के वन पर्यावरण और जलवायु मंत्री है। कौन बेटा? जलवायु मंत्री, ध्यान रखना, जलवायु मंत्री है। ठीक है, भूपेंद्र यादव कौन है बेटा? हमारे देश के भूपेंद्र यादव है वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री है। वही हम बात करेंगे बेटा, एक साइन किया है माधव प्रसाद है ना, चोलांगोन, इसने किया है, चोलांगोन ने किया है। ठीक है, ये माधव प्रसाद चोलांगोन जो नेपाल के कौन है बेटा? पर्यावरण मंत्री है ना, पर्यावरण और वन मंत्री है। कौन है? वन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है ना, ये भी कैबिनेट मंत्री है, ये भी कैबिनेट। तो इन्होंने जो है ना एमओयू पर साइन किया। ध्यान रखना है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एमओयू पर साइन किसने किए? भारत के भूपेंद्र यादव ने और माधव प्रसाद चोलांग ने जो है ना आपका नेपाल के पर्यावरण मंत्री है, इन दोनों ने एमओयू पर साइन किए। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एमओयू कौन सा है बेटा? वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता संरक्षण क्षेत्रों के लिए किया गया है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्यों किया गया बेटा? तो ये बेटा क्या है? संरक्षण, जब भी कभी जो है ना आपके समझौता जो हुआ है ना बेटा, संरक्षण, जीवों के लिए संरक्षण के लिए किया गया है। इसके लिए जैव विविधता है ना, जैव विविधता मतलब क्या होता है? जहाँ पर एनवायरमेंट हो जीव जंतु के लिए, सभी जो जी सके है ना, ऐसे पेड़ पौधे है ना उनके लिए, तो ऐसा एनवायरमेंट देने के लिए आप किसका संरक्षण करेंगे बेटा? तो गंगा डॉल्फिन का ना, किसका? गंगा डॉल्फिन का करेंगे बेटा, गंगा डॉल्फिन का, गंगा डॉल्फिन मछली ना, डॉल्फिन मछली है ना। एक आपका हुआ है गेंडा, क्या हुआ है बेटा? गेंडा, क्या हुआ? गेंडा। हिम तेंदुआ, ये आपका हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाती है बेटा? नेपाल साइड पाया जाती है, ठंडा एरिया होता है, हिमालय क्षेत्र में है ना। हिम तेंदुआ, डॉल्फिन मछली गंगा की, गेंडा हो गया आपका है ना। इसके बाद गिद्ध हो गया, क्या हो गया बेटा? गिद्ध है ना। इसके बाद हम बोलेंगे बेटा क्या हो गया अपना? गिद्ध हो गया आपका एक्स, और हाथी हो गया है ना, हाथी। तो इन जीवों का संरक्षण करने के लिए ये हमने साइन किया है, ताकि इनका संरक्षण होता रहे। ध्यान रखना आपके लिए, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है ना भारत ने हाल ही में नेपाल के साथ में क्या है? एमओयू साइन किया है ना, वर्ल्ड लाइफ एनवायरमेंट क्लाइमेट जो आपका चेंज के रूप में एमओयू को साइन किया है ना। इसमें डॉल्फिन मछली गंगा की, गेंडा, हाथी, हिम तेंदुआ, गिद्ध, इनके संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ावा दिया ना। इस एमओयू को साइन किए भूपेंद्र यादव ने, जो वन पर्यावरण और जलवायु मंत्री भारत के। वही हम बात करें माधव प्रसाद चोलांगो ने इसका जो हस्ताक्षर किए है इस पर, तो नेपाल के पर्यावरण और वन मंत्री है, ध्यान रखना है ना। अभी हम बात करेंगे बेटा नेपाल की बात करेंगे, नेपाल की बात करेंगे। नेपाल हमारा बेटा क्या है? पड़ोसी देश है ना। क्या है बेटा? पड़ोसी देश है नेपाल का, नेपाल। और नेपाल से हमारे भारत की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। ध्यान रखना, क्वेश्चन पड़ोसी देशों में भी अपने क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आपके लिए। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल से हमारे भारत की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर लगती है। नेपाल जो है ना आपका, नेपाल से हमारे भारत के 5 राज्य लगते हैं। कितने लगते हैं बेटा? 5 राज्य हमारे भारत के लगते हैं नेपाल से, ठीक है ना। 5 राज्य कौन कौन से लगते हैं बेटा? वो लगता है उत्तराखंड। कौन सा लगता है बेटा? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया आपका। पश्चिम बंगाल भी लगता है बेटा, पश्चिम बंगाल लगता है। और सिक्किम लगता है। क्या लगता है? सिक्किम। तो इस प्रकार से बेटा 5 राज्य लगते हैं। कितने लगते हैं? 5 राज्य आपके लगते हैं आप हमारे भारत के, किससे लगते हैं? नेपाल से। सबसे ज्यादा की बात करेंगे बेटा, उत्तर प्रदेश लगता है 551 किलोमीटर। कितना लगता है? 551 किलोमीटर। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि नेपाल से भारत की जो सीमा है सबसे ज्यादा किस राज्य की लगती है? तो उत्तर प्रदेश की लगती है 551 किलोमीटर। सबसे ज्यादा लगती है इसकी उत्तर प्रदेश की नेपाल से।
कुल सीमा की बात करेंगे तो 1751 किलोमीटर है, जो भारत और नेपाल की सीमा है। भारत के जो है 5 राज्य नेपाल से लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर होगा आपके लिए, है ना। चलिए अब हम इसके बाद हम बात करेंगे बेटा नेपाल के राष्ट्रपति की बात करेंगे। कौन की बेटा? राष्ट्रपति की। तो रामचंद्र पंडेल है। कौन है बेटा? रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल जो है ना आपके, वो नेपाल के राष्ट्रपति है। वही हम बात करेंगे बेटा पीएम की। तो नेपाल के पीएम कौन है? पुष्प कमल। कौन है बेटा? पुष्प कमल दहाल। कौन है? दहाल। ठीक है, पुष्प कमल दहाल इसके क्या है? पीएम है। वही हम बात करेंगे बेटा इसकी मुद्रा की। इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो नेपाली रुपया। कौन है बेटा? नेपाली रुपया इसकी क्या है बेटा? मुद्रा है। तो ये नेपाल के बारे में जनरली क्या, पड़ोसी देश है हमारा, इतना पता होना चाहिए कि हमारे नेपाल से कितने राज्य हमारे लगते हैं। नेपाल से तो 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे ज्यादा हमारा राज्य लगता है नेपाल से 551 किलोमीटर, यूपी, है ना। इसके बाद कुल सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। और नेपाल के जो राष्ट्रपति है वो रामचंद्र पौंडेल है। पीएम है पुष्प कमल दहाल। कौन है बेटा? पुष्प कमल दहाल। और मुद्रा है नेपाली, क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये थोड़ा जनरल सी जानकारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में रणनीति साझेदारी 2026 यूपीआई लॉन्च किया और मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत की? ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, हाल ही में भारत ने जो है ना रणनीति समझौते पे जो है हस्ताक्षर किए हैं, एमओयू साइन किया है। इसमें यूपीआई और मुक्त व्यापार के लिए बात की गई है। ठीक है ना। तो इसका आंसर बेटा इजराइल के साथ में, हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ में रणनीति समझौता 2026 किया है। इसमें भारत ने इजराइल में अपना यूपीआई लॉन्च करवाया और साथ ही मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत की है। ठीक है बेटा। चलिए आज हम बात करेंगे इजराइल की। तो इजराइल जो आपको पता है आपका, इजराइल में हमारे भारत का यूपीआई, क्या हमारा यूपीआई लॉन्च हुआ है ना। यूपीआई का नाम क्या होता है बेटा? यूनिफाइड, है ना। क्या होता है बेटा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? इंटरफेस। क्वेश्चन पूछता है, फुल फॉर्म ध्यान रखना बेटा, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का फुल नेम होता है। और हाल ही में भारत ने इजराइल में क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया है। और अब क्या होगा बेटा, इजराइल में क्या होगा, इजराइल में हमारे भारत का यूपीआई चालू होगा। वहाँ के हमारे पर्यटक वगैरह हैं ना, वो आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आपका। यदि हम इजराइल की बात करेंगे बेटा, इजराइल की राजधानी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? राजधानी की बात करेंगे। तो राजधानी क्या है इसकी? यरूशलेम है। क्या है? यरूशलेम है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, इजराइल से बहुत समझौते हो रहे हैं, भारत क्या करना। तो राजधानी क्या है इसकी? यरूशलेम है। वही हम बात करेंगे इसके राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति है बेटा इसके इसाक हरजोग। कौन है? इसाक हरजोग। वही हम बात करेंगे बेटा पीएम की। पीएम है बेटा बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है बेटा? नेतन्याहू। कौन है? नेतन्याहू है। हम मुद्रा की बात करेंगे इसकी। तो मुद्रा है बेटा इसकी इजरायली नई सेकेल। क्या है बेटा? सेकेल, है ना। ये ध्यान रखना, इसको बोलता है इजरायली नई सेकेल, है ना। पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति है इसके इसाक हरजोग और राजधानी है यरूशलेम। ये आपके लिए ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में वास्तविक प्रदूषण की कमी पर कौन सा पुरस्कार लॉन्च किया है? ध्यान रखना, अभी भारत ने हाल ही में वास्तविक प्रदूषण की कमी पर कौन सा पुरस्कार लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। अभी तो हाल ही में किसका कौन सा किया है बेटा? तो जीरो पुरस्कार किया है ना, जीरो पुरस्कार किया है। और ये पर्यावरण संबंधित भारत का पहला जो है ना, पहला ऐसा पुरस्कार है जो इसके रिजल्ट पर आधारित है। किस पर है? रिजल्ट के आधार। ध्यान रखना, ऐसा पहला देश का पहला पर्यावरण संबंधित पुरस्कार है जो रिजल्ट पर आधारित, मतलब बोल सकते हैं हम परिणाम स्वरूप ना, परिणाम पर आधारित है ना, इस पर है परिणाम पर आधारित जो है ना आपका भारत का पहला ऐसा पुरस्कार है पर्यावरण संबंधी, परिणाम पर होने पर इसको पुरस्कार मिलेगा। इसका ये वाला पुरस्कार है ना। इसका जो आपका वैज्ञानिक बात करेंगे बेटा, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वास्तविक और मापनीय प्रदूषण में कमी लाना, है ना, में कमी लाना। ध्यान रखना ना,
जो प्रदूषण जो माप सकते हैं अपन, जो मापा गया है ना, वास्तविक जो है, जैसे मान लो वार्षिक जो भी है, इसके बाद मापन भी जो निकलेगा उसमें कमी होना चाहिए। जैसे मान लो इस साल कोई कंपनी का प्रदूषण मान लो 2.4 है ना, तो अगले साल जो नापेंगे हम तो 2.2 भी होना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। मापनी मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में मापना, और वास्तविक मतलब जो नाप कर अभी रिजल्ट चालू हुआ है ना, इस प्रकार से हुआ है आपका, है ना। ये पहल जो है ना बेटा नीति, है ना, नीति बोल सकते हैं, नीति और, है ना, शासन स्कूल, क्या बेटा, शासन स्कूल द्वारा संचालित है ना। ध्यान रखना बेटा किसके द्वारा संचालित है, ये नीति और शासन स्कूल द्वारा संचालित ये आपका पुरस्कार है। ध्यान रखना है आपके लिए, ये वास्तविक और मापनीय प्रगति में कमी लाना इसका मेरा उद्देश्य है, और ये परिणाम पर आधारित उद्देश्य। ध्यान रखना, तो ये परिणाम की बात में होगा। पुरस्कार का नाम है जीरो पुरस्कार, ठीक है ना। भारत ने हाल ही में पुरस्कार जो है ना अभी लॉन्च किया है, ये पुरस्कार मिलेगा आपको, ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से आपका ये बना रहेगा, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा इसके बारे में, हम ये पुरस्कार के बारे में। तो जीरो पुरस्कार जो है ना बेटा, इसकी कुल राशि की बात करें तो 5 करोड़ रुपए है ना। क्या है बेटा, 5 करोड़ रुपए इसकी कुल राशि है। ध्यान रखना 5 करोड़ रुपए इसकी कुल राशि है, जिसमें से वायु प्रदूषण में कमी कोई लाता है तो 1 करोड़ उसको मिलेगा। ध्यान रखना 1 करोड़ उसको मिलेगा, और यदि जल प्रदूषण में कमी लाता है तो 1 करोड़ वहां मिलेगा आपका, और भूमि प्रदूषण में कम करेगा तो 1 करोड़ वहां पर मिलेगा आपको ना, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी बात करेंगे, तो इस प्रकार से जो है ना जो भी इसमें कमी लाएगा प्रदूषण में, है ना, जो भी कमी लाएगा उसके लिए, है ना, इन तीनों कैटेगरी में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण, इनमें 1-1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। बाकी 2 करोड़ जो है ना वो सेकंड पुरस्कार के आसपास में चला जाएगा ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है ना आपका जीरो पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है। ध्यान रखना, जो प्रदूषण को कम करने के लिए दिए जाएगा, ठीक है ना, किसके लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए दिया जाएगा, है ना। ये पुरस्कार अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, और ये किस पर आधारित है बेटा, वास्तविक और जो मापनीय प्रदूषण में कमी आएगी उस पर आधारित है ना। इसका पहला ऐसा पुरस्कार है जो इसके रिजल्ट पर आधारित रहेगा, ठीक है ना। इसमें वायु प्रदूषण के लिए अलग से मिलेगा 1 करोड़ रुपए, जल के लिए 1 और भूमि प्रदूषण के लिए 1 है। इन तीनों कैटेगरियों में 1-1 करोड़ रुपए का इसमें अलग पुरस्कार है, बाकी 2 करोड़ देना, है ना। कुल राशि पूछ सकता है, तो कुल राशि कितनी है बेटा, 1 करोड़ रुपए। ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम कौन सी संस्था लागू कर रही है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, कि कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम चालू कर रही है तो कौन सी कंपनी कर रही है ना। कार्बन मतलब होता है बेटा जो आपके धुआं निकलता है इन कंपनियों से, जो प्रदूषण में कार्बन लेके आती है ना, तो वो ट्रेडिंग कंपनी जो है ना आपकी कौन सी लॉन्च कर रही है। तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है BEE कंपनी। ध्यान रखना कौन सी कंपनी है, BE कंपनी है। इसका पूरा नाम है बेटा ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी, क्या हो एफिशिएंसी, क्या है बेटा, एफिशिएंसी, है ना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसका पूरा फॉर्म क्या है बेटा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसका फुल फॉर्म है ना। और अभी हाल ही में पहला कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है कंपनी BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ध्यान रखना, इसका पूरा नाम भी याद रखना है आपके लिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है BE, और यही कंपनी भारत का पहला कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है ना वो शुरू कर रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। इसके साथ में हम बात करेंगे अभी इसका टारगेट क्या है बेटा, इसका टारगेट है 800 कंपनियों को सम्मिलित करना है ना, 800 औद्योगिक क्षेत्रों को ना, औद्योगिक क्षेत्र बोल दो या कंपनियां बोल दो, औद्योगिक क्षेत्रों को ये अपना टारगेट है कि इसमें शामिल करेगी, ठीक है ना। 800 जो है ना आपके 800 जो आपकी औद्योगिक इकाइयों को शामिल करने का इसका पूरा टारगेट है, और वर्तमान में इसमें शामिल कर ली है बेटा, वर्तमान में शामिल कर लिए 490 औद्योगिक इकाइयों को शामिल कर लिया है, औद्योगिक इकाइयों को शामिल कर लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान में इसने 490 शुरुआत की, 490 औद्योगिक इकाइयां इसमें शामिल कर ली गई है ना, और टारगेट है बेटा 800 कंपनी, कितने कंपनियों का, 800 औद्योगिक इकाइयों का टारगेट है इसका, है ना, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं है बेटा। और इसका पहला जो आपका बेटा पहला जो फेज आया, इसका पहला फेज में जो अपना क्या करने वाली है बेटा, ये करने वाली है अप्रैल 2025 से
आपका मार्च 2026 तक का ट्रेड करने वाली है, ठीक है ना। अभी ये पहले फेज में जो है ना अप्रैल 2025 से है ना और मार्च 2026 तक का ट्रेड करने वाली है, ठीक है ना। पहले फेज में ध्यान रखना, पहले फेज में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। तो इतना आपके लिए जानना जरूरी था इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बेटा, जो भी ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है कंपनी, कार्बन फैलाती है, उसको क्या है कि ट्रेडिंग करना है, उसको ना ट्रेडिंग करना है। जो ज्यादा फैलाएगी उसको ट्रेडिंग फैलाएगी ना, उसको ट्रेडिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे ना, और जो कम फैलाएगी उसको ट्रेडिंग पॉइंट मिलेंगे ना। तो कम वाली है ना, जैसे मान लो दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ये है ए वाली और एक है बी वाली, ठीक है ना। तो इसने मान लो इसने जो है ना कार्बन ज्यादा फैला के रखा हुआ है ना, कार्बन ज्यादा फैला के रखा हुआ है ना, और इसने कम फैला है ना, इसने कम फैला है, उसको कुछ पॉइंट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पॉइंट मिलेंगे, है ना। तो कम कार्बन फैलाएगी उसको पॉइंट मिलेंगे, ज्यादा फैलाएगी उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब मान लो बाद में ये कंपनी है ना इससे शेयर खरीद सकती है ना, तो किसको पॉइंट मिले है ना, पॉइंट मिले तो इसे पॉइंट खरीद सकती है। और यदि ये पॉइंट नहीं खरीदेगी तो इस पे क्या होगा बेटा, इसमें मिलेगा आपको जुर्माना लगेगा, क्या होगा, जुर्माना लगेगा इस कंपनी पे, है ना। इस प्रकार से मतलब जो है ना कार्बन ट्रेडिंग जो है ना प्रोग्राम चालू कर रही है ना। तो क्या कार्बन जो ज्यादा फैलाएगी उस पे मतलब जुर्माना भी लग सकता है, या वो ट्रेड खरीद सकती है, तो कम फैला पॉइंट मिलती है उसको, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही आपका करंट अफेयर है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा 100% आने वाले क्वेश्चन है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है ना, बाकी आ सकते हैं, है ना, लेकिन आपको ये क्वेश्चन 100% आने वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ी लेना आप, है ना। इसकी जो वर्तमान कंपनी है 490 को शामिल किया, पहले पेज में पढ़ लेना। टारगेट कितना है बेटा, 800 कंपनियों को शामिल करना है ना। इसमें क्या कर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो आपको जो कम कम फैलाने वाली जो कंपनी है कार्बन, उसको कुछ पॉइंट मिलेंगे, है ना, और ज्यादा फैलाती है वो पॉइंट इससे मतलब ले सकती है, शेयर कर सकती है किससे, कम फैलाने वाली कंपनी से, है ना, इस प्रकार से। हाँ, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, जीरो पुरस्कार की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आने वाला क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना, 100% क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है ये भी, है ना। इसके बाद इसमें पूरा अच्छे से देखना आपके लिए इसमें, है ना। इसके बाद यूपीआई वाला ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इजायत में इसका क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे समझौते हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है बेटा, आने वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, है ना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जय श्री राम।